सो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हम लोग आइसोलेशन में नहीं कर रहे हैं। हम लोग मीडियन टेस्ट की मदद से वन सैंपल मीडियन टेस्ट के इम्प्लीकेशन से हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम वही रिसर्च सिचुएशन कहिए या प्रॉब्लम कहिए, इसमें ले रहे हैं। हमने बहुत पहले काई स्क्वायर टेस्ट करने के क्रम में ही बताया था कि ड्यू टू आवर कंस्ट्रेंट वी शैल read the problem and we shall prepare the gist of the problem and then we shall proceed. So the problem is, a researcher wanted to know the average years of experience of newly appointed faculty members of obtained members of as guest faculty in an university. The data calculated is as, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आजकल तो एक्सपीरियंस का पॉइंट मिलता है। गेस्ट फैकल्टी शब्द इसमें हमने जानबूझ के डाला है क्योंकि वो लोग पॉइंट लेके, और आपका जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है बिहार का, पॉइंट्स उनको देता है। अब इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट ये कर रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस का उनके सिलेक्शन से क्या रिलेशन है। तो प्रॉब्लम तो आप समझ गए, फिर पढ़ देता हूँ। ये रिसर्चर वांटेड टू नो द एवरेज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ न्यूली अपॉइंटेड फैकल्टी मेंबर्स एज गेस्ट फैकल्टी इन एन यूनिवर्सिटी। द डाटा कलेक्टेड इज एज। अब डाटा हम नहीं लिखेंगे इसलिए कि इसमें 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 9 है, 7 है, 8 है, 3 है, 2। अब इससे डाटा को पढ़ने न पढ़ने से आपका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम टेबल में इसका यूज़ करेंगे। मतलब अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गेस्ट फैकल्टी का डाटा इसमें लिया हुआ है जिनका सिलेक्शन हो गया। डज द मीडियन ईयर, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, और ये भी रिसर्च के टर्म में, डज द मीडियन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गेस्ट फैकल्टी विल बी द सेम एज द एज्यूम्ड मीडियन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसका हाइपोथेसिस भी ऐसे ही माने कि जो मीडियन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसका कोई रिलेशन है या नहीं उनके सिलेक्शन से। लेकिन हमने यहाँ लिखा कि सवाल में सेम एज द एज्यूम्ड मीडियन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उसी एज्यूम्ड मीडियन ईयर के आसपास है उनका कि नहीं। अब सॉल्यूशन में पहला काम आपको कुछ मैन्युअली सुनना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो आपको सुन के ही सीखना पड़ेगा। आपको याद होगा हमारा पहला स्टेप क्या था, हाइपोथेसिस। तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे क्या, द मीडियन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गेस्ट फैकल्टी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एज्यूम्ड मीडियन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है इसलिए डिफरेंट लिख रहे हैं हम लोग। अब ठीक है, हमारा मिडिल वैल्यू हम एक लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है, एज्यूम्ड मीडियन। हमेशा मीन बोलने की आदत हो गई चूँकि वो बहुत पॉपुलर है। ये 5 ईयर्स है। डाटा आपने मोटा मोटी सुना, उसमें कितने साल थे, 2 3 6 4 4 10 9 7 8 3 2, इसी तरह के डाटा थे 14 लोगों का। अब डाटा हम लिखें, क्योंकि अब तो हमको ऊपर नीचे निकालना पड़ेगा मीडियन ईयर से। तो पहला स्टेप क्या किया हम लोगों ने, हाइपोथेसिस बना लिया कि नहीं, जो मीडियन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट नहीं है एज्यूम्ड मीडियन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से। लेट द मीडियन ईयर्स experience of faculty is 5 assumed, as we know some scores are below the
assumed median and some scores may be equal or greater than the assumed median. Let us quote, कहा ना कि quote करेंगे ऊपर और नीचे, less than the assumed median as 0 and equal to and more than the assumed median is and 1. हमने कई बार आपको कहा था कि इसमें सवाल जो बना है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंट सोर्सेज में. बहुत लोग कहते हैं कि जो बिलो है उसको ड्रॉप, मतलब जो बाउंड्री लाइन पे है उसको ड्रॉप कर दीजिए. और आपने इसके लिमिटेशंस में भी देखा कि यदि मीडियन वैल्यू के बराबर, एज्यूम्ड मीडियन वैल्यू के बराबर यदि बहुत वैल्यू आ जाएंगे तो इसका रिजल्ट वैसे भी बहुत सार्थक नहीं होगा. तो ये सब इसके लिमिटेशंस हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो लेट अस कोड लेस देन द एज्यूम्ड मीडियन एज 0 एंड इक्वल टू एंड मोर देन द एज्यूम्ड मीडियन एज 1. मतलब 0 कर दिया उनका जो लेस है, और इक्वल टू और मोर देन जो है उनको 1 कर दिया. सो बेस्ड अपॉन दिस कोडिंग वी हैव फॉलोइंग टेबल. इतना तो आप समझ गए. अब हमारा डाटा क्या था वो हम फिर लिखेंगे. यहाँ पहली बार लिख रहे हैं 2 3 6 4 3 2 4 6 10 9 7 8 3 और 2. Let us count whether it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब आप देखें कि हमारा एज्यूम्ड मीडियन कितना है, 5 है. हमने क्या डिसाइड किया है कि बिलो वाले को क्या देंगे, 0, और इक्वल टू और मोर देन को क्या देंगे, 1. तो अब हम कोडिंग करें 0 5 से नीचे 0, ये 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0. इतना ही काम है. अब इसको हम काउंट करेंगे. Again we have the table in terms of above and below as assumed median frequency. और तब हम उसको above और below में करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि कितना हुआ. below वाला कितना है, below 1 2 3 4 5 6 7 8. above वाला कितना है, ऑब्वियस है कि ये है तो 6 होगा. ठीक है. एबव एज्यूम्ड मीडियन 6, ये फ्रीक्वेंसी निकल गई. अब इसको आपको लिखना पड़ेगा टेबल में. वी हैव ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एफओ. 2 एफओ हमारा आ गया हमारे पास. कौन कौन, 8 और 6. तो इसका एफई क्या हो जाएगा, 8 + 6/2 = 7. अब हमारे पास एफओ भी है, एफई भी है. स्टेप्स याद कीजिए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव नाउ द फाइनल एज बिलो द कंप्यूटेशन ऑफ काई स्क्वायर. तो हम लिख देंगे क्या, एफओ और एफई, और बाकी कंप्यूटेशन करेंगे. आप देख लीजिए एफओ कितना है आपका, एफओ आपका 6 है और 8 है. एफई ऑब्वियस है 7 होगा. फिर हमको याद है एफओ माइनस एफई, टेबल बढ़ाते जाए. एफओ माइनस एफई, एफओ माइनस एफई का स्क्वायर, फिर एफओ माइनस एफई के स्क्वायर का एफई से डिवीजन, और फिर नीचे हम लोग निकाल लेंगे. तो आप देखिए कितना होगा, 6 एफओ माइनस एफई -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसको यदि आप कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से. एफओ माइनस एफई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफई, यहाँ देखें तो 1/7. 1/7 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.14. उसी तरह से इसका भी आ जाएगा
इसका प्लस उसका माइनस में आया तो इसका प्लस में आ जाएगा, लेकिन वैल्यू विल बी द सेम। एंड सो काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, आपको याद होगा एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। जितना एफ ई है, यहाँ दो ही है संजोग से, तो क्या हो गया वैल्यू 0.14 प्लस 0.14 इज इक्वल टू 0.28। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। फिर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालने आता है, r-1 और c-1 संयोग से सब वैल्यू आपको पता ही है, तो दोनों का 2-1 2-1 2, ये 2 और ये 2, तो 2-1 2-1 इज इक्वल टू 1। सो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको देखना है। क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग इतना कर चुके हैं कि आप काई स्क्वायर के वैल्यू से समझ जाएंगे। तो जब हम वैल्यू देखते हैं, क्रिटिकल वैल्यू 0.05 लेवल के लिए, आपको याद भी होगा पुराना वैल्यू, ये 3.841 है 0.05 के लिए, और ये वैल्यू 6.635 है 0.01 के लिए। देख के ही लग रहा है कि इस वैल्यू को लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो बाकी आप इंटरप्रिटेशन करिए। सो ऑब्टेन्ड वैल्यू इज लेस देन बोथ द वैल्यूज, नल हाइपोथेसिस रिटेन्ड। क्योंकि हमारा वैल्यू बड़ा होता कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से, तब ना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होता। तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड या रिटेन्ड। बी मे कंक्लूड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एज्यूम्ड मीडियन ईयर, जो हाइपोथेसिस हमारा था, एंड the sample median year of experience of guest faculties। मतलब इसमें हमको significant difference नहीं आया, जो हमारा null hypothesis था कि नहीं, वो एक्सेप्ट हो गया, रिटेंड हो गया, मतलब वाकई एक्सपीरियंस से मीडियन ईयर्स का कोई रिलेशनशिप है नहीं। अब आप कैसे रिसर्च में इसका इस्तेमाल करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू हैव लर्न कि 1 मीडियन टेस्ट से कैसे हाइपोथेसिस टेस्ट किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज वेल।